Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our chapter number 6, Animals and Us, Environmental Studies of class 5th. In the previous days we have started our chapter number 6 and we have covered so many topics. Only one topic is left, but as there are so many days, हमने बहुत टाइम पहले से स्टार्ट किया हुआ ये चैप्टर, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहिए. एनिमल्स एंड अस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था. एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनसे हमें क्या क्या मिलता है. देखिए, काउ एंड बफलोज हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं. हैन एग्स देती हैं. जो याक्स एंड हॉर्सेस हैं वो दे हेल्प अस टू कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर बैक एंड ट्रांसपोर्ट वन गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये हमने पढ़ा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या होता है, अर्थवॉर्म. ये भी पढ़ लिया था हमने. एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स हमने पढ़ लिए थे. एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो जो अब हमारे अर्थ पर नहीं है. When animals are no longer found on the surface of the earth, they are said to be extinct. जो एनिमल्स हमारे अर्थ के सरफेस पे नहीं पाए जाते, पहले पाए जाते थे, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ या अर्थ के टेम्परेचर का राइज होने की वजह से या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं. ठीक है, हंटिंग की वजह से कह सकते हैं. और दूसरे एंडेंजर्ड एनिमल्स हमने पढ़े थे, वो कौन से होते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बहुत ही कम नंबर में रह गए हैं. इसको भी पढ़ लेते हैं. एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, मतलब जो एक ख़त्म होने वाले हैं, बहुत ही कम नंबर में रह गए, उनको हम कहेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होते क्यों हैं. हंटिंग की वजह से जो एनिमल्स हैं वो उनको हंट किया जाता है, पोचिंग होती है फॉर सो मैनी पर्पसेस. स्किन के लिए या लेदर के लिए या टस्क के लिए, ऑर्नामेंटल आइटम बनाने के लिए. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा एनिमल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इतनी ज़्यादा हंटिंग हो रही है, एनिमल्स का नंबर कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए. फिर गवर्नमेंट का स्टेप्स पढ़े थे. एनिमल कंजर्वेशन पढ़ा था. द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स इज कॉल्ड एनिमल कंजर्वेशन. तो गवर्नमेंट ने इस सब को देखते हुए ये बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ डेवलप की, तो जहाँ पर एनिमल्स को प्रॉपरली पूरा नरिश्ड किया गया, प्रॉपरली उनको गार्ड्स रखे गए, अच्छे से उनको वहाँ पर मेंटेन घर दिया गया. एक तरह से हम उन जैसे हमें हमारा घर है वैसे एनिमल्स का घर दिया गया, जहाँ पे वो सेफली रहते हैं, कोई हंटिंग वगैरह कुछ नहीं होती. तो ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने बनाए थे वेलफेयर बनाए थे. जैसे कि ये हो गया WWF, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ठीक है, पीटा बनाया था, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. ये सब एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए इन्होंने वेलफेयर बनाए थे. ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टोरी पढ़ी थी कि हमारा 19th सेंचुरी में नंबर ऑफ टाइगर्स कितने थे. फिर हमारा 1973 में कितने, 1971 में कितने हो गए. फिर 1980 में पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स क्या हुई, थोड़ी सी कम फिर से हो गई. उसके बाद अब जो रिसेंटली हमने करा था काउंट 2018 में, सिर्फ और सिर्फ 2967 टाइगर्स इंडिया में रह गए थे. उसके बाद अभी दोबारा से सर्च नहीं हुआ है, कितने सर्वे नहीं हुआ है, कितने रह गए हैं. तो 1800 रह गए थे 1971 में जब काउंट किया. फिर गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद प्रोजेक्ट टाइगर लगाया था 1973 में. उसके बाद 2018 में दोबारा से काउंट किया तो 2967 टाइगर्स हो गए थे. बट सिर्फ गवर्नमेंट के सपोर्ट से कुछ नहीं चलेगा, लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, लोगों को हंटिंग छोड़नी पड़ेगी, टाइगर्स को प्रिवेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स. यानी कि वो लोग जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो लाइवलीहुड के लिए हो, चाहे वो अर्निंग्स के लिए हो, वो पढ़ते हैं. अब आप लोगों ने देखा होगा जब आप छोटे थे, या अभी भी मैंने कई बार देखा है, मदारीज जो होते हैं वो एनिमल्स को और बियर्ड्स को ट्रेनिंग देते हैं. वो ट्रेनिंग देते हैं, वो स्ट्रीट्स में जाके उनके साथ शो करते हैं. उनको कहते हैं कि चलो
मदारी फिर उसको ट्रेन करता है, उसको बोलता है चलो डांस करके दिखाओ, हाथ जोड़ के दिखाओ मंकीज़ को, तो मंकीज़ वैसे वैसे उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे हम देख के खुश होते हैं। तो इनसे हम खुश होकर फिर हम मनी देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज लाइवलीहुड। तो वो एनिमल्स को ट्रेनिंग देते हैं और वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो इसके ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एनिमल्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो हम पढ़ते हैं। मदारीज आर द पीपल हु ट्रेन एनिमल्स लाइक मंकीज एंड बियर्स टू कंडक्ट स्ट्रीट परफॉर्मेंस। गलियों में, स्ट्रीट्स में परफॉर्मेंस करवाते हैं मंकीज से और बियर्स से, भालू से। ठीक है। स्नेक चार्मर्स कीप स्नेक, जो सपेरे होते हैं वो स्नेक्स रखते हैं। वो बीन बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, और स्नेक्स क्या करते हैं, फिर स्वे करते हैं, ऐसे करते हैं ना। फिर हम सर्कसिस में भी, मैं बहुत जाती थी जब छोटी थी, तो सर्कस में जाती थी। आप लोग भी गए होंगे सर्कस में। उसमें क्या करते हैं, लायंस दिखाते हैं, एलिफेंट्स और हॉर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है, वो अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं। तो दे टीच दीज एनिमल्स टू परफॉर्म ट्रिक्स टू एंटरटेन पीपल। इन एनिमल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कई बार इनको ट्रेनिंग देते वक्त इनके साथ बहुत ही क्रूएलिटी के साथ बिहेव किया जाता है। इनको मारा भी जाता है इनको सिखाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। Madaris and snake charmers earn their livelihood by doing shows on the streets. जो मदारीज हैं और ये सपेरा, जो स्नेक चार्मर है, सपेरा जिसको हम बोलते हैं, ये अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं स्ट्रीट्स में परफॉर्मेंस दिखा के अपने एनिमल्स के साथ, इनको ट्रेनिंग देते हैं। दे बेयरली अर्न्स एनी मनी, कभी कभी तो बहुत ही कम मनी अर्न कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं अर्न कर पाते। तो इसी वजह से वो एनिमल्स को भी इतने अच्छे से नरिश्ड नहीं कर पाते। तो एनिमल्स बेचारे वीक रहते हैं, अंडर नरिश्ड रहते हैं, एंड डू नॉट गेट गुड डाइट, अच्छी डाइट भी नहीं देते एनिमल्स को इसी वजह से, क्योंकि वो खुद ही इतना कमा नहीं पाते, तो वो एनिमल्स के लिए क्या अच्छा करेंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो ट्रीट दीज एनिमल्स क्रूअली। ये मैंने अभी बताया कि कुछ लोग जो हैं, जो इन एनिमल्स से अपना काम करवाते हैं, उनको बहुत ही गलत ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बेचारे तो बेजुबान हैं। ये बहुत ही गलत बिहेवियर है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दे रिमूव द फैंग्स एंड पॉइजन सैक्स ऑफ द स्नेक्स। समटाइम दे ऑल्सो बीट दीज एनिमल, कई बार तो वो मारते भी हैं उन्हें। तो उनके जो उनको हम कहते हैं, तो स्नेक का पॉइजन उनकी बॉडी से निकाल दिया जाता है, यही ताकि इन केस अगर स्नेक को गुस्सा आ गया तो उनको बाइट ना कर ले, तो वो पॉइजन वगैरह उसका निकाल ही लेते हैं। अब यहाँ पर एक अहाना एंड जिल, दो फ्रेंड्स हैं, वो बात कर रहे हैं। अहाना अभी सर्कस देख कर के आई है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जिल के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं अहाना से। अहाना जिल से बोलती है, जिल, द सर्कस वॉज फैंटास्टिक। I saw so many animals. I saw a bear sitting on the ball, an elephant playing football, and lion jumping through the ring of fire. It was amazing. As you all can see this picture, जो bear है वो बॉल पे बैठा है, elephant जो है फुटबॉल खेल रहा है, और जो lion है वो रिंग के बीच में से निकल रहा है। तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है इनको। तो अहाना अभी इस टाइप के सर्कस देख के आई है और जिल से बात कर रही है। अब जिल का जो है क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जिल अहाना से कहती है, अहाना, इमेजिन हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर टेकन अवे फ्रॉम योर होम एंड मेड टू डू दीज ट्रिक्स। जिल कहती है अहाना से कि अगर तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें तुम्हारे घर से ले जाएं और ऐसी ट्रिक्स करवाएं कहीं भी ले करके जा करके। वुड यू लाइक इट? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो क्या तुम्हें लगता है कि एनिमल्स को भी अच्छा लगता है ये? ऑल्सो डू यू थिंक दैट दीज एनिमल्स आर समटाइम्स ट्रीटेड बैडली? क्या तुम्हें पता है कि इन एनिमल्स को इतनी गलत तरीके से भी कई बार ट्रीट किया जाता है? लेट अस गो टू द सर्कस टुमारो मॉर्निंग एंड सी हाउ दीज एनिमल्स आर केप्ट। तो जिल बोलती हैं अहाना से, तो कल हम चलेंगे सर्कस मॉर्निंग में और देखेंगे कि ये एनिमल्स को कैसे रखते हैं, सर्कस स्टार्ट होने से पहले देख के आएंगे। तो अहाना बोलती है, पुअर एनिमल्स, दे आर ऑल्सो केप्ट इन सच स्मॉल स्मेली केजेस। तो जब वो जाते हैं नेक्स्ट डे, तो अहाना बोलती है कि ओ माय गॉड, बेचारे एनिमल्स, इनको इतने छोटे छोटे से केजेस में, छोटे छोटे से जेल में बंद किया हुआ है और इतनी ज़्यादा स्मेल भी आ रही है इस केज से। तो जिल बोलती है, आई सॉ अ पर्सन वाइपिंग द बियर। सो जिल बोलती है, आई सॉ अ पर्सन विपिंग द बियर। मतलब कि जिल बोलती है, मैंने तो एक पर्सन को ऐसे भी देखा है कि वो बियर को चाबुक से मार रहा था। तो दिस इज़ वेरी बैड। तो अहाना बोलती है कि लेट अस रिपोर्ट दिस टू पीटा, आई विल नेवर गो टू द सर्कस अगेन। मैं सर्कस देखने कभी नहीं जाऊंगी और इस सब की रिपोर्ट हमें पीटा वेलफेयर को करनी चाहिए। पीटा वेलफेयर क्या है? अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा था, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यही है। तो ये एक वेलफेयर है जिसमें कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अगर उनको क्रुएलिटी, बैड बिहेवियर अगर उनके साथ कोई करता है तो। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी? आपको क्या समझ में आया कि एनिमल्स को हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। जैसे हम लिविंग बींग्स हैं, वो भी लिविंग बींग्स हैं। अगर हमें कोई मारता है तो हमें बुरा लगता है, तो एनिमल्स को भी अगर कोई मारता है तो उन्हें भी बुरा लगता है। तो हमें उनको कैद करके या उनको बंदी बना करके या फिर उनको इतनी बुरी तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए, उनको हमें खुला छोड़ना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 makes it illegal to train or exhibit wild animals like monkeys, bears or snakes unless the person is registered in accordance with its provision। तो एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक एक्ट ऐसा बनाया गया है जिसमें कि इलीगल कर दिया कि आप सर्कस में किसी भी एनिमल, कौन से मंकीज़, बियर्स और स्नेक्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये एनिमल्स बहुत ही कम रह गए हैं और इनको हार्शली ट्रीट नहीं करना, तो ये बिल्कुल बैन हो चुका है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल्स हमने पढ़ा था, क्यों करते हैं पीपल हंट, क्यों करते हैं एनिमल्स? फॉर देयर स्किन और फर, टू ऑब्टेन लेदर, फॉर पार्ट्स सच एज टस्क एंड हॉर्न्स एंड फॉर फेदर्स। मोर के पंख देखते हैं ना हम। और इन सब को हंटिंग से, एनिमल्स को हंटिंग से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स डेवलप किए, वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंचुरीज करे ताकि एनिमल्स आराम से वो वहाँ पर रह पाएँ। फिर हंटिंग भी बैन कर दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? बाय रिफ्यूजिंग टू यूज़ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एंडेंजर्ड एनिमल्स। जैसे कि हम कोई लेदर का प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें। अगर लेदर का प्रोडक्ट हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो लेदर के प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो वो फिर एनिमल्स को नहीं मारेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम इन चीज़ों को इंस्टेंटली रिपोर्ट करें, किसको? पीटा को। पीटा कौन सी? एक एक्ट है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। तो टुमारो वी विल डू दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।